नेशनल अवार्ड जीते थे? तब आई थिंक 3 या 4. 3 तो 6 और नेशनल अवार्ड्स from the first time I worked with him to now. It's always a very very adventurous, crazy journey whenever I have collaborated with Vishal. So as he said, शायद वो मुझे विरासत में मिले हैं. जो डैड के साथ वो नहीं कर पाए शायद वो मेरे साथ कर रहे हैं. ऐसा था पता नहीं क्या कि वो नहीं कर पाए. They have done iconic work. So for me, when I got to work with Vishal sir for the first time, I was very intimidated because मैंने उनको और डैड को, और डैड बार बार इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज बेटे की नज़र सबसे पहले अपने फादर पे ही जाती है. यू नो, ही इज़ वर्क विद द बेस्ट एक्टर्स इन द कंट्री. तो जब मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का, मैंने एक्चुअली पहले उनसे पूछा था, सर ये रोल में आप मुझे क्यों ले रहे हो? आई हैव नॉट डन एनीथिंग टू डिजर्व दिस. He said, but I feel that I see something that you can. That's what's coming in. We started with that, and of course after that he gave me Hamlet and Heather, which is a role which दुनिया में जो भी एक्टर हैं, जो भी एक्टिंग करना पसंद करते हैं, उनको पता है कि सबसे इंटिमिडेटिंग रोल वही होता है. Then we did Rangoon, and now we're doing O Romeo. So I feel fortunate to be a part of his filmography, and I'm thankful to him that he called me after 7 or 8 years of us not having worked together. But actually, call मुझे साजिद भाई का आया था. साजिद भाई called me, not Vishal sir. He called कि तुमने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया था. सर ऐसा हो सकता है कि मैंने ना दिया हो. रेखा मैम, don't you feel like that's a simpler relationship than this? I'm the first wife for this. I don't know. तुमने अच्छा पूछा. वो पीसी रेखा को यही बोलती थी कि हाउ कैन यू लिव विद दिस पर्सन. No comment. But Sajid bhai called me and he said that शायद मुझे लगता है तुम्हें ये स्क्रिप्ट सुननी चाहिए, and I think this is a film that you should have in your filmography. So thank you Sajid bhai for offering this film to me and bringing it to me. विशाल सर आए, हम कई साल बाद वैसे ही मिले जैसे हमेशा मिलते हैं, और सीधे इन्होंने स्क्रिप्ट खोली. हम ज़मीन पे चौकड़ी मार के बैठे थे टेबल पे, जापानीज स्टाइल टेबल थी, और इन्होंने 2.5 घंटा फिल्म नरेट की. साथ में बीच में जो एक गाना हम सुन रहे हैं, हम तो तेरे लिए ही थे, वो उन्होंने बजाया और कहा दैट दिस इज़ द हार्ट ऑफ माई फिल्म, ये हमारी फिल्म की लव स्टोरी है. और फिर उन्होंने फिल्म नरेट की और बोला द कैरेक्टर ओस्त्रा इज़ द कैरेक्टर दैट आई वांट यू टू प्ले. फिल्म ख़त्म हुई और बस मैंने अपना हाथ बढ़ा दिया एंड आई सेड सर ये तो हमें साथ में करनी चाहिए. एंड द जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर, और अब हम यहाँ हैं. एंड super excited to share this film with you on the 13th of February. Thank you so much. My question. This is our third film together, right? First one was Laila Majnu, then we did Bulbul, and now Romeo. It's been a beautiful journey, and I think I learned acting because of this guy. I remember being very nervous on Laila Majnu set. मुझे acting कहीं भी नहीं आता था तब, और मैं इतना नर्वस हो जाती थी कई बार कि मैंने सोचा यार दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, आई कांट डू दिस. जो सुनने के बाद अविनाश ही था जिसने मुझे बोला नहीं यार यू शुड गिव इट अ ट्राई, एंड ही इज़ द वन हु एक्चुअली एडवाइज मी टू गो फॉर एन एक्टिंग वर्कशॉप, and that acting workshop changed my life. So thank you Avinash, thank you for recommending that workshop, and it's been a beautiful journey. I think he's a wonderful person, very supportive co-actor. हमारी लैला मजनू को बुलबुल को बहुत प्यार मिला, एंड मैं ये उम्मीद करूँगी कि ओ रोमियो को उससे भी ज़्यादा प्यार मिले. मुझे मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मुझे जो खास फर्क लग रहा है वो ये है कि पहले 2 फिल्मों में हम एक दूसरे का ख्याल रखते थे, अब हमारे पास लोग हैं जो हमारा ख्याल रखते हैं. ये खास परिवर्तन आया है. अदरवाइज I think we are the same. We still work the same way. One thing I definitely have to say that this time when I was working with Tripti, and I came and told this to her. She was doing a scene and I was standing outside, and मैंने उसको देखता रह गया कि यार ये क्या कर रही है. Suddenly there were certain things which suddenly you get surprised कि ये कहाँ से आया है इसके पास. And I came to her, I said, where did you learn this from? Please tell me, give me some insights. So I think it's a great relationship, working relationship that has continued, and I hope there are many more to come. Thank you. Hello, hi. Hi, this side. Hi, I'm Amar from Pop Diaries. Hello. Congratulations for the trailer. The trailer is amazing. It's a very good cut. I remember seeing one video.
Sorry, my question is for Avinash, Tripti and Shahid. I remember seeing one video last year where you three went on a drive and I thought it's a rom-com. It's a love triangle. Now, when I saw the teaser, the poster and now the trailer, that whole memory has faded away. Can you tell about that drive? What is that a part of the film? And Avinash and Tripti, do you also share scenes together in this film? इसका जवाब विशाल सर दे पाएंगे। मुझे इस बारे में प्लीज आई वाज नॉट देयर इन दैट वो वीडियो मॉफ्ड है एक्चुअली मैं था नहीं उसमें You are very much there. उसी दिन अविनाश लेट हुआ था सेट पे आने के लिए, मेरी ये मेमोरी है उस ड्राइव की। बट आई थिंक हम लोग किसी दूसरे सिटी में काम कर रहे थे, वहाँ से ये लोग एंड शाहिद ने एक बहुत बढ़िया गाड़ी वहाँ पे हायर की हुई थी ड्राइव करने के लिए, एक रेसिंग कार, तो उसमें शाहिद सबको दौड़ा रहे थे। तब पैंट उतार देते हैं और अनफॉर्चुनेटली मैं पतलून पहनता हूँ, मैं कह भी नहीं सकता कि मैं पतलून नहीं पहनता। No, it's Vishal sir has a certain sense of humor. He's always expresses himself a certain way, and it takes many years to learn that. है ना रेखा मैम? But finally, I think I might be getting there. Maybe. No, it's amazing working with him, and it's very difficult to say it in a few words. The fact that we've done 4 films together, I think, speaks for itself, and the fact that every time we do something together, I think we create something very fresh and unique and very cinematic. And the journey is always new and difficult and challenging every time. But I think that's how you become more mature. And I do feel that Vishal sir has evolved a lot as a human being. As a filmmaker, he was always amazing. But I think he's evolved a lot as a human being. And I think it's because who he is today, he's been able to make this film. Another version of Vishal Bhardwaj would have maybe at some point said bus. But he's gotten through it, and it's still not a complete journey. Very proud to be a part of this film with him. देखेंगे 13 फरवरी को कितनी महंगी पड़ी है मोहब्बत। होपफुली साजिद भाई टिकट्स भी महंगे ही रखेंगे। विशाल जी, आपकी और शाहिद की ये जो मोहब्बत है उसे क्या नाम देंगे आप? ओ शाहिद, सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। इसको रिश्ते की बारीकी को और रिश्ते की डेप्थ को बयान करना बहुत ही मुश्किल है। वो सिर्फ 2 लोगों के बीच में ही होता है, वो तीसरा आप कोई जान नहीं सकता है, वो दोनों ही जान सकते हैं। कि तो मैं और शाहिद, आई थिंक हम लोग कहीं बहुत डीपर लेवल पे एस्थेटिकली हम लोग लगता है कि जैसे एक अणु से निकले हुए 2 लोग हैं। तो इसलिए हम लोग कितना भी हम लोग डिफरेंसेस रह जाएं, हम एस्थेटिकली हमेशा एक साथ रहते हैं। Ladies and gentlemen, we'll take one last question. Hi Sajid, hi on your right. Hi, how are you? I want to ask you, like in times when it's very difficult to draw audience to theaters, what makes you confident about this project? Like these days, it's very difficult to get audience to theaters. Your project has to be really massive. So what makes you confident about this project? Even Vishal and the actors can answer this. No, I feel been making films so many years, and we actually don't feel. I mean, I was talking to my friends Jano, and they said, "How come you backed Romeo? It's not your kind of cinema." So I said, "I made Highway." अरे वो तो 10 साल पहले बनाई थी. I said, "I made Chichore National Award." अरे वो तो 5 साल पहले बनाई थी. So what happens is actually once you start making a film, you love the story, and getting an audience is the material which gets. I can't get it. Every Friday from last 40 years we've been praying. ये जो Friday होता है ना, कमाल है. And my son is also joining. तो मुझे तो लग रहा है अगले 40 साल Friday और 40 साल मुझे pray करना पड़ेगा. This is, I mean, we can do everything. We try the script, we try performance, reading, getting the best locations, trying to publicize the film maximum. But जब last होता है, जो film hit करानी होती है, उसके लिए ऊपर वाला याद आता है. And I think so that's the final thing. Hi, this is Samina here from Zoom channel. My question is to Tripti. This side, Tripti. Yeah. Hello. Hi. Yo. See? So, as I go by the dialogues of yours, and especially I loved your character. Shahid is my favorite, no doubt about it, the way he works in his movies and all. But especially the chemistry between you and Shahid. It has passion plus conflict. And an intense role, something which you have never explored as such. It talks about lust plus love, and then there is this envy. How was it depicting this role for you?
It was amazing, and as I mentioned earlier, it was a little challenging too. Luckily, I had Vishal sir's support. Shahid was always there. I think he's the most supportive co-actor. Sorry, Avinash भैया, मैं भूल गई थी. पिक्चर चले ना चले, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ब्लॉकबस्टर हो गई है बस. मुझे कहना चाहिए आएगा, तेरा रोमियो आएगा. विशाल जी, मेरा सवाल आपसे है. बीप बीप बीप, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या. सर एक सेकंड, जवाब पूरा नहीं हुआ अभी. हाँ मतलब आप अफशा को डिस्टर्ब करेंगे तो हमारे पास उस्तरा है यहाँ पे. हाँ, बट जितने भी मेरे co-actors थे इन फिल्म में, they've been very very supportive. I don't think I would have been able to pull this off without their help and support. And of course I did an acting workshop with अतुल मोंगिया सर. उनका नाम मुझे मेंशन करना था. He's just so brilliant. उनके वर्कशॉप में आप जाते हो सोच के कि आप एक्टिंग सीखोगे, बट आई थिंक यू कम बैक विद सो मच मोर information about life and about yourself. And I think with the help of sir, I got an opportunity to understand the depth of my character. And it's just been a brilliant journey यार. Every day there was अभी अब विशाल सर की फिल्म में तो वो खुद में एक एक्टिंग क्लास है, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ challenges आपको आप पे थ्रो करते हैं सर. And it's just brilliant. It's a beautiful experience. I think every actor should experience this. Okay, विशाल सर, मेरा सवाल आपसे है. बीप बीप बीप, आप समझ गए होंगे कि मैंने ये क्यों कहा, क्योंकि हमने आपका ट्रेलर देखा. इसके बाद मेरे भी मुंह से ऐसा लग रहा था एक दो गालियां दे दूं. सिनेमा कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है जहां पे बहुत सारे वायलेंट, बहुत सारी गालियां देखने को मिल रही है. फिल्म का नाम जरूर ओ रोमियो है, लेकिन फिल्म किस बारे में है, कुछ इस बारे में बोलना चाहेंगे आप? ये तो एक्चुअली इट्स ए लव स्टोरी, ओके, विद वायलेंट बैकड्रॉप, बट in its DNA it's a love story. It's an unrequited love story of this character called Ustra. ये एक लव स्टोरी है. और जहाँ तक आप ये गाली और वायलेंस की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है तो बीप 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 नहीं होना चाहिए. यही होना चाहिए जो कि पूरा बोला जा सके, क्योंकि हम एज सोसाइटी हम लोग बहुत ही हिपोक्रेट लोग हैं. हम सड़कों पे ये गालियाँ एक्सेप्ट कर लेते हैं. सिनेमा में क्योंकि हर बुरा काम सिनेमा करता है. सिनेमा ही आपको बिगाड़ेगा, सिनेमा ही आपको सुधारेगा. ऐसा कुछ नहीं होता है. सिनेमा मेरे हिसाब से आईना है जो आपको दिखलाता है. We'll do a quick picture, but before that, yes. आप लोग ये हैं. अगर आज वायलेंस हो रहा है, इस तरीके का वायलेंस, तो ये वायलेंस हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है अब. और गालियाँ तो मुझे लगता है कि गालियों में तो पोइट्री होती है, ढंग से यूज़ की जाए तो आप भी दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. Thank you, Vishal sir. जी, Suman ma'am, one last question we're taking, okay? And then we'll do the picture. आइए. पहली फिल्म आई थी अंकुश में, तो मैं क्लास 11th या 12th में था, और मैंने वो फिल्म देखी थी तो मैं हिल गया था देख के वो परफॉर्मेंस उनकी. उसके बाद जो भी उन्होंने किया वो सब बहुत कमाल किया. कभी कभी ऐसा होता है, बिकॉज नाना साहब जो हैं वो, जैसे मैंने कहा ना, वो एक बदमाश बच्चा क्लास का जो होता है, जो कि जिससे टीचर भी कभी कभी घबराता है. और कोई तो नाना साहब वो हैं कि वो आपको मालूम है, और पर वो आदमी दिल से ना एकदम मोम की तरह कि आप छू लो तो वो रो पड़े. इस तरह का इंसान है नाना जो है. पर यह है कि ये ऐसे कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं था कि उनके साथ काम नहीं करना. पर यह है कि कभी कभी जर्नी होती है. मनोज बाजपेयी मेरा कॉलेज का दोस्त है. हम दोनों एक रूम में साथ में रहते थे. मनोज रामजस में रहता था, मैं हिंदू में. मनोज ऑल द टाइम ही यूज्ड टू बी इन माई रूम. पर मैं मनोज के साथ आज तक काम नहीं कर पाया. मुझे दुख है इस बात का. और मनोज बहुत गुस्सा रहता है मुझसे इसलिए. और पर नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कुछ ऐसे कभी कभी बहाने होते हैं कि नहीं, आप चाहते हुए भी नहीं कर पाते, पर कभी आप चाहना भी नहीं चाहते.